आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की पुस्तक राजनीति विज्ञान के लोकसभा के बारे में। संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य धन विधेयक को पारित करना। अब धन विधेयक की परिभाषा किसमें? अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया। 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ये विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते और इन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण क्या है? 14 दिन के भीतर राज्यसभा को इसे लोकसभा के पास लौटाना अनिवार्य है। यदि 14 दिन में लौटाया नहीं जा सकता तो दोनों सदनों के द्वारा पास किया जाना माना जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक होता है, गैर सरकारी विधेयक नहीं। अनुच्छेद 109 धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन। 110 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 14 दिन के भीतर राज्यसभा को वापस लौटाना होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। और अंतिम है, यदि राज्यसभा 14 दिन में नहीं लौटाए तो धन विधेयक पारित माना जाता है। यह है लोकसभा में धन विधेयक। अब है संविधान संशोधन का कार्य। संसद का संविधान संशोधन का कार्य क्या है? संविधान देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उपकरण होता है। संविधान की सामाजिक, समाज से संबंधित, आर्थिक, पैसे से संबंधित, राजनीति से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति का उपकरण यानी साधन होता है। आवश्यकताओं में परिवर्तन के अनुरूप संविधान में बदलाव भी आवश्यक होता है। आवश्यकता के अनुरूप संविधान में बदलाव होना भी आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक देश के संविधान में संशोधन यानी बदलाव की व्यवस्था होती है। संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान लचीला एवं कठोर दो प्रकार का होता है। भारत का संविधान लचीला एवं कठोर दोनों है। ब्रिटिश संविधान जहाँ सबसे लचीला संविधान का उदाहरण है, वहीं अमेरिका का संविधान कठोर है संविधान का उदाहरण। भारतीय संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया है कि संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन 368 में दिया गया है। इसके अनुसार संविधान संशोधन दो प्रकार से हो सकता है। संविधान में संशोधन, संविधान में बदलाव दो प्रकार से हो सकता है। संविधान की अधिकांश धाराओं में परिवर्तन प्रत्येक सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं कि सदस्य संख्या के बहुमत यानी ज्यादा मत तथा उपस्थित होने वाले मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव होता है। परंतु ऐसा कोई संशोधन संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन, राज्यों के विधायी संबंधों में परिवर्तन, संसद राज्यों में प्रतिनिधित्व समय के अनुच्छेद 368 में संशोधन आदि संबंधित विधेयक के लिए संसद विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा उसे अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक होता है। अब देखो, परंतु ऐसा कोई संशोधन संघ एवं राज्यों कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन, विधायी संबंधों में परिवर्तन, संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व तथा समय अनुच्छेद 368 के संशोधन में संबंधित है। ये है वो 368 के संशोधन से संबंधित है। तब संशोधन वाले विधेयक के लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य, भारत के जो आधे राज्य है ना, आधे राज्यों के विधानमंडलों से उसे अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। विधानमंडलों से उसे अनुसमर्थन होना आवश्यक। संविधान के कुछ प्रावधानों में संसद दोनों सदनों से, कुछ ही प्रावधान ऐसे है जिसमें दोनों सदनों से साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है, बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती। संविधान संशोधन का यह तीसरा तरीका है। 368 में उल्लेखित है कि दोनों तरीकों से संविधान संशोधन विधेयक के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान का जो संशोधन होता है ना, लोकसभा राज्यसभा में से किसी में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता। दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। इस प्रकार विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण हो गया, एक धन हो गया, एक संविधान संशोधन विधेयक। 3 प्रकार के विधेयक होते हैं।
साधारण एवं धन विधेयक जहाँ लोकसभा और राज्यसभा प्रभुत्व है, साधारण और धन विधेयक पर किसका अधिकार होता है? लोकसभा और राज्यसभा का। वही संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों को सम्मान शक्ति है। संविधान का जो संशोधन होता है, जैसे जीएसटी लगी थी, जैसे 10% आरक्षण मिला था, जैसे संविधान के 1976 में 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता आदि शब्द जोड़े गए थे। इन सब में किसका आधिपत्य होता है? कौन इसमें शामिल होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक समाप्त समझा जाएगा। अब जाता है कार्यपालिका का नियंत्रण और कार्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के मताधिकार के माध्यम से उसे नियंत्रित करती है। लेकिन कार्यपालिका नित्य प्रतिदिन कार्यों में नियंत्रित करने कार्य की जनता का प्रतिनिधित्व है। संस्था अर्थात संसद को प्राप्त होती है। भारतीय संसद विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा। लेकिन कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद नियंत्रण सबसे शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, विश्वास मत प्रधानमंत्री सदन में प्रस्तुत करते। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो कोई भी प्रस्ताव है वो लोकसभा में पारित करता है और सदस्यों को इस पक्ष में मत देकर पारित करने का आग्रह करते हैं। सदस्य जो होते हैं ना मंत्रिपरिषद के, वो आग्रह करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अपने पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। विश्वास मत के पारित होने से अविश्वास पारित होने अपने पद से हटना होता है। इसके साथ ही संसद देश के विचार विमर्श का सबसे बड़ा मंच है। विकास एवं कल्याण विभिन्न योजनाओं में संसद में चर्चा होती है। पद से हटाने का महत्वपूर्ण हटाने आदि का कार्य भी संसद करती है। अब देखो भारत में संसद का गठन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में। संसद में दो सदन होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर क्या बनते हैं? संसद बनती है। संसद का नागरिक बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए क्या होता है? भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष लोकसभा, 25 वर्ष राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा 30 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष और विधानसभा 20 वर्ष। और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता पूर्ण हो 6 माह की अवधि में संसद का सत्र आउट करना आवश्यक है। सदन की गणपूर्ति करता है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, 1/10। गणपूर्ति है तो 55 सदस्य व राज्यसभा में 25। गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य? 55। और राज्यसभा में कितने? 25। हमारी संसद में राज्यसभा उच्च सदन व लोकसभा निम्न सदन लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा में 12 एवं लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राजस्थान में राज्यसभा के लिए 10 और 25 लोकसभा के लिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव सदस्यों से होता है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून का निर्माण करना। अब हम कल पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री का कार्य आदि।